डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस होती थी उनको सॉल्व करना सीखा था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस का मतलब उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि होमोजीनियस नहीं होती, लेकिन हम उनको होमोजीनियस जो है बना सकते हैं। सो दिस आर्टिकल इज अबाउट इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो हम होमोजीनियस इक्वेशन जो नहीं है उसको होमोजीनियस बनाएंगे, फिर उसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जैसे इस तरह की जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और बटे में हमारे पास ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश हमारे पास होता है। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस नहीं होती, लेकिन हम उनको होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे होमोजीनियस क्या होती है, ऊपर भी एफ ऑफ एक्स वाई और नीचे भी जी ऑफ एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट एक्स्ट्रा है। तो इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशन होती है पहले हम उसको चेक करते हैं। तो उसके डिफरेंट केस हम लेते हैं और उसको होमोजीनियस बनाते हैं। जैसे कि पहला केस है कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन हम ए बटा ए डैश करें और बी बटा बी डैश करें, अगर वो दोनों बराबर ना हो, मतलब कि ए अपॉन ए डैश नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश, तो उस केस में हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो एक्स है, स्मॉल एक्स है, इसको कैपिटल एक्स प्लस ए ले लेते हैं, और जो स्मॉल वाई है इसको कैपिटल वाई प्लस बी ले लेते हैं। फिर अगर एक्स कैपिटल एक्स प्लस ए है तो स्मॉल डी एक्स आपका कैपिटल डी एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ए का डिफरेंशियल जो है हमारे पास जीरो होगा। उस तरह से स्मॉल डी वाई विल बी इक्वल टू कैपिटल डी वाई एंड बी इज ए कॉन्स्टेंट, वो डिफरेंशियल विल बी जीरो। तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी एक्स एंड डी वाई इक्वल टू कैपिटल डी वाई। तो ये दो चीज़ें हमने एज्यूम की और ये डिफरेंशियल हमारे पास आया। तो इन चारों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा। तो स्मॉल डी वाई है कैपिटल डी वाई के बराबर और स्मॉल डी एक्स है कैपिटल डी एक्स के बराबर। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल डी वाई और स्मॉल डी एक्स की जगह कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स हम जो है लिख सकते हैं। और राइट साइड में ए इंटू एक्स, लेकिन एक्स हमने लिया हुआ है कैपिटल एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे आएगा ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई है हमारे पास वाई प्लस बी, तो इसलिए यहाँ पे बी इंटू वाई प्लस बी हमारे पास आएगा, और प्लस सी हमारे पास यहाँ पे। उस तरह नीचे भी ए डैश एक्स प्लस ए प्लस बी डैश वाई प्लस बी प्लस सी डैश हमारे पास आएगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, इसमें हम जो एक्स और वाई वाले हैं उनको पहले लिखेंगे, मतलब कि ए एक्स पहले आ जाएगा और बी वाई पहले आ जाएगा, बाकी जो बचा ए और बी और प्लस सी वो हम बाद में लिखेंगे। उसी तरह नीचे भी हम बटे में इस तरह से करेंगे, ए डैश एक्स पहले लिखेंगे, बी डैश वाई पहले लिखेंगे, और जो ए डैश ए और बी डैश बी प्लस सी डैश बचेगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो अगर हम यहाँ पे अब देखें, ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन आपकी तब बनेगी अगर ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये आपकी जीरो हो, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता था, ऊपर ए एक्स प्लस बी वाई, नीचे ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। तो इसलिए ये जो ब्रैकेट में ऊपर और नीचे टर्म्स हैं ये आपकी जीरो के बराबर होनी चाहिए, तब ये होमोजीनियस बनेगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ऊपर वाली ब्रैकेट वाली टर्म भी जीरो के बराबर होगी और नीचे वाली ब्रैकेट की टर्म भी जीरो के बराबर होगी, और इन दोनों इक्वेशन को हम जो है सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व न्यूमेरिकल में जब हम करेंगे तो इसको हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी की वैल्यू कितनी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम एक और मेथड यहाँ पे लगाते हैं कि जैसे यहाँ पे ए है, तो अगर हम इसको ए की वैल्यू को निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इधर को भी लाइन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ए के बटे में बी सी डैश और सी बी डैश, तो बी सी डैश माइनस सी बी डैश हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ए के बटे में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन,
एंड इट विल बी इक्वल टू बी। तो बी हमारे पास ये है, तो जब हम बी लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम लेंगे सी ए डैश माइनस ए सी डैश। जब हमने मिडल वाला लिया तो पहले सी ए डैश माइनस ए सी डैश, तो बी बटे ये हमारे पास आएगा। उसी तरह से जब हम सी को लेंगे तो अगर उस केस में हम यहाँ पे ये हमारे पास जो है ए बी डैश माइनस बी ए डैश हमारे पास आएगा। तो सी कांस्टेंट है, तो इसलिए हम 1 बटा ए बी डैश माइनस बी ए डैश लेंगे, मतलब इसको हम ले रहे हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए बी डैश माइनस ए डैश भी हम यहाँ पे लेंगे। तो एक शॉर्ट तरीका है। तो अब ये तीनों इक्वेशन हमारे पास जो है यहाँ पे बराबर है, तो इसलिए हम स्मॉल ए की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो इसको हम ले जाएंगे राइट साइड ऊपर, तो ये हो जाएगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो पहली और तीसरी टर्म को इक्वेट करने पे स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी। उस तरह से दूसरी और तीसरी इक्वेशंस को इक्वेट करने के लिए हमारे पास जो है स्मॉल बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो उन वैल्यूज़ को जब हम मतलब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे जो है 0 हो जाएगी। ब्रैकेट में हमारे पास जो टर्म है उन ए और बी की वैल्यू के लिए ये ब्रैकेट वाली टर्म हमारे पास जो यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो जब हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो जो हमारे पास कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स है, ऊपर रह जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और नीचे रह जाएगा ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, क्योंकि ब्रैकेट की टर्म स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू को पुट करने पे 0 हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है। अब हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम एक होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू यू एक्स के बराबर लेते हैं। लेकिन ये था जब हमारे पास जो है स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स होता था, लेकिन अब कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स है, तो अब भी हम उसी तरह से करेंगे कि y इक्वल टू यू एक्स करेंगे और फिर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और ये इक्वेशन आपकी x और u में होमोजीनियस यहाँ पे बन जाएगी। और x के वेरिएबल हम एक साइड को ले लेंगे, u के वेरिएबल हम दूसरी साइड को ले लेंगे। फिर इसको जो है सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में हम जो कैपिटल y हमने y प्लस बी लिया था और कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x प्लस a लिया था, वो हम अगेन पुट करेंगे और हमारे पास जो है जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हमारे पास जो यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा केस हमारे पास तब है अगर a अपॉन ए डैश इज़ नॉट इक्वल टू b अपॉन बी डैश है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जब ये इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं जो कि होमोजीनियस नहीं है पर हम इसको होमोजीनियस बना सकते हैं। और ऐसी इक्वेशन में जब a अपॉन ए डैश इक्वल टू b अपॉन बी डैश अगर हमारे पास हो तो फिर हम कैसे करते हैं, तो उस केस में हम क्या लेते हैं कि a अपॉन ए डैश इक्वल टू b अपॉन बी डैश को 1/l के बराबर लेते हैं। तो इससे a डैश आपका al के बराबर बनेगा या la के बराबर बनेगा और इन दो को इक्वेट करेंगे तो b डैश आपका l इंटू बी के बराबर बनेगा। तो फिर इस a डैश और b डैश की वैल्यू हम जो है इक्वेशन में पुट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऊपर हमारे पास इक्वेशन एज इट इज रहेगी, लेकिन नीचे हमारे पास ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। तो यहाँ पे ए डैश की वैल्यू एल ए पुट की हमने, बी डैश की वैल्यू एल बी पुट की। तो ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय एल दोनों में कॉमन है, तो एल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो ए एक्स प्लस बी वाई है ऊपर, इसको हम यू स्मॉल यू के बराबर लेंगे, तो नीचे भी एक्स प्लस बी वाई है। तो जब अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ यू प्लस सी आएगा और नीचे एल यू प्लस सी डैश आएगा।
लेकिन जब हम इसको u के बराबर पुट करते हैं और दोनों साइड का डिफरेंशियल लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास a बचेगा और ये हमारे पास b इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स। और इस इक्वेशन से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो a दूसरी साइड जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस ए और b आपका बटे में जाएगा, इसलिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इतना आएगा। तो इस वैल्यू को हम जो है इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 में जब हम पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह 1/b डी यू अपॉन डी एक्स माइनस ए आ जाएगा, और जो राइट साइड है हमारे पास वहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई को हम u ले रहे हैं प्लस सी डिवाइडेड बाय एल यू प्लस सी डैश। तो b को हम राइट में ले जा सकते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस ए यहाँ पर बचेगा और b ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी यू प्लस सी डैश, सॉरी बी यू प्लस सी डिवाइडेड बाय एल यू प्लस सी डैश। अब ये इक्वेशन हमारे पास x और u में दोनों साइड है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको रीअरेंज करेंगे 1/b डी यू बाई डी एक्स माइनस ए यू प्लस सी एल यू प्लस सी डैश, और डी यू बाई एक्स माइनस ए इधर रह जाएंगे, b ऊपर ले जाएंगे तो बी यू प्लस सी डिवाइडेड बाई एल यू प्लस सी डैश हमारे पास बनेगा। तो डी यू बाई डी एक्स ये माइनस ए राइट साइड जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा प्लस बी यू से। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे राइट साइड का जो कि एल यू प्लस सी डैश है, तो यहाँ पे a इंटू एल यू प्लस सी डैश आ जाएगा और प्लस बी यू प्लस बी सी हमारे पास आएगा। और इसमें u जो है 2 में है तो हम u को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ए एल प्लस बी हमारे पास बचेगा और प्लस ए सी डैश और बी सी यहाँ पे है और नीचे बटे हमारे पास एल प्लस सी डैश है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दो वेरिएबल डी यू अपॉन डी एक्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, u वाले एक साइड x वाले दूसरी साइड। तो फिर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास जो सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाएगा। तो इसलिए हम पहले चेक करते हैं कि a अपॉन ए डैश b अपॉन बी डैश के बराबर है या नहीं। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम चेक करते हैं कि a अपॉन ए डैश इक्वल टू b अपॉन बी डैश है या नहीं। अगर ये नहीं है तब तो हम केस 1 वाला मेथड लगाते हैं, लेकिन अगर ये बराबर है तो हम जो है फिर केस 2 वाला मेथड यहाँ पे लगाते हैं। तो अब इसके बेस पे जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसे कि ये प्रॉब्लम हमारे पास दी है y माइनस एक्स प्लस 1 डी वाई माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डी एक्स से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स 1 आएगा। और फिर आप इसको राइट साइड में ले जाएंगे और इसको आप जो है बटे में ले जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अब हमारे पास वाई प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स प्लस 1 हमारे पास बचेगा। तो ये सेम उसी तरह की इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस नहीं है, लेकिन हम इसको होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे a अपॉन ए डैश b अपॉन बी डैश इक्वल नहीं है, क्योंकि a अपॉन ए डैश 1 अपॉन 1 तो 1 होगा वो, लेकिन b अपॉन बी डैश 1 अपॉन -1 वो -1 होगा। तो इसलिए a अपॉन ए डैश विल नॉट इक्वल टू b अपॉन बी डैश। तो इसलिए हम जो पहला मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस पहले मेथड में हम क्या करते हैं, स्मॉल x को हम कैपिटल X प्लस ए ले लेते हैं और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस बी ले लेते हैं। तो इसलिए स्मॉल dx आपका कैपिटल dx के बराबर होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल जो है 0 के बराबर होगा, और स्मॉल dy कैपिटल dy के बराबर होगा, लेकिन डिफरेंशियल ऑफ b जो कि कांस्टेंट है वो 0 होगा। अभी 4 वैल्यू हम जो है आपकी इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में स्मॉल dy अपॉन डी एक्स आपका कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx बन जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल dy कैपिटल dy के बराबर आया और स्मॉल dy कैपिटल dy के बराबर आया। और उसी तरह से जो स्मॉल x था उसकी जगह हमने x प्लस ए लिखा, जो स्मॉल y था उसकी जगह मैंने y प्लस बी लिखा, प्लस 2 साथ में उस इक्वेशन में यहाँ पे था। तो y की जगह कैपिटल y प्लस ए और x की जगह कैपिटल x प्लस ए
कैपिटल एक्स प्लस ए और वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस बी। तो ये जब हमने लिखा तो एक्स और वाई वाले हमने शुरू में लिख लिए एक्स प्लस वाई, लेकिन जो बाद में कांस्टेंट टर्म है वो हमने बाद में लिख दी ए प्लस बी प्लस 2। और नीचे भी वैसे किया, माइनस एक्स प्लस वाई पहले लिख लिया, माइनस ए प्लस बी प्लस 1 बाद में लिखा। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी होमोजीनियस जैसी लग रही है, लेकिन इसमें जो ब्रैकेट की टर्म है अगर ये जीरो हो जाए तो अगर ये जीरो हमारे पास जब होंगी तो हम क्या बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू जीरो है और माइनस ए प्लस बी प्लस 1 भी जीरो है। तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस होगी। तो हम क्या करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका जो पहले डिस्कस किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि एक बार इनको ऐड कर दो। तो ऐड करने पे 2b हमारे पास जो है -3 के बराबर आएगा, तो b हमारे पास -3/2 आएगा। तो फिर हम एक इक्वेशन में b की वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास -1/2 आपकी आ जाएगी। तो इन a और b की वैल्यू के लिए मतलब a इक्वल टू -1/2 और b -3/2 के लिए ये इक्वेशन जो है आपकी होमोजीनियस बन जाएगी। तो होमोजीनियस जब बनेगी तो dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स हमारे पास बनेगी। और इसको हम अब होमोजीनियस इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू यू एक्स लेते हैं और dy/dx हमारे पास u प्लस एक्स इंटू du/dx बनेगा। तो इसलिए जो लेफ़्ट साइड है उसकी जगह हमारे पास u प्लस एक्स इंटू du/dx आएगा और जो राइट साइड है उसमें x प्लस वाई मतलब ux और नीचे ux माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर भी एक कैपिटल एक्स कॉमन है, नीचे भी कैपिटल एक्स कॉमन है, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस यू डिवाइड बाय u माइनस 1 हमारे पास यहाँ पे बचेगा। और जो लेफ़्ट साइड में u है इसको भी हम राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट करने पे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एलसीएम u माइनस 1 हम लेंगे और यहाँ पे 1 प्लस 2u माइनस यू स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो अब हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो u वाली टर्म है वो हम du के साथ लेंगे और जो x वाली टर्म है वो हम dx के साथ लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है इसमें हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास u-1 du और स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं हम, जो हमारे पास u के साथ में टर्म होती है उसका हम आधा लेते हैं और उस आधे को हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो 2 का आधा हमारे पास 1 होगा, तो इसलिए इस इक्वेशन में +1 और -1 हम करेंगे। तो u² माइनस 2u प्लस 1 u-1 का होल स्क्वायर होता है, लेकिन -1 और -1 हमारे पास यहाँ पे -2 बनेगा और यहाँ पे राइट साइड में -dx/x हमारे पास बनेगा। फिर हम दोनों साइडों को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि u-1 का स्क्वायर -2 को t पुट कर देंगे। तो 2u-1 इंटू du वो हमारे पास जो है dt के बराबर बनेगा। तो इसको हम t पुट करेंगे और dt निकालेंगे। तो इसलिए 2u-1 इंटू du dt के बराबर होगा। तो इसलिए हमें 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस तभी यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू u-1 इंटू du बनेगा और नीचे u-1 का होल स्क्वायर -2 हमारे पास यहाँ पे बनेगा और इस साइड -dx/x प्लस c हमारे पास बनेगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे हमारे पास जो है dt/t आएगा। तो वो log ऑफ e t हमारे पास होता है, लेकिन t हम यहाँ पे u-1 का होल स्क्वायर -2 को लेंगे और इधर 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है वो log ऑफ e x होती है, प्लस c हमारे पास होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसको आप राइट साइड में लाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे 2 है इसको आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी, तो यहाँ पे बचेगा log ऑफ e u-1 का होल स्क्वायर -2 और यहाँ पे -2 इंटू log ऑफ e x प्लस 2c। फिर इस -2 log ऑफ e x को हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो ये log ऑफ a माइनस b हमारे पास बनेगा।
तो log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी आपका log ऑफ ए बटा बी होता है। तो इसलिए ये ये हमारे पास प्लस बनेगा इस साइड आके, तो log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी log ऑफ ए इंटू बी हमारे पास होता है। तो इसलिए यहाँ पे log ऑफ ई यू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 2c के बराबर हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो log ऑफ ई एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ गया और u माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू हमारे पास आ गया। तो log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी इक्वल टू log ऑफ ए बी। तो ये दोनों a और b हैं, ये 2c राइट साइड में रह जाएगा। तो अब हम log को हटाने के लिए दोनों साइड का जो एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो एक्सपोनेंशियल से log ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जब आप इधर का एक्सपोनेंशियल लेंगे तो एक्स स्क्वायर यू माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगा, और राइट साइड में ई रेज पावर 2c हमारे पास ही आएगा। लेफ़्ट साइड का तो log ख़त्म होगा एक्सपोनेंशियल लेने पे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ log ही ख़त्म होगा, बाकी टर्म आपकी पूरी आएगी। और राइट साइड में ई रेज पावर 2c हमारा बनेगा, लेकिन c कांस्टेंट है, 2c भी कांस्टेंट है, तो ई रेज पावर 2c भी एक कांस्टेंट होगा, जिसको हम c डैश यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अभी जो इक्वेशन आई इसमें हम u की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने y लिया था u इंटू एक्स, तो इसलिए u होगा y अपॉन एक्स के बराबर। तो वो वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू c डैश। तो पहले हमने स्मॉल x को कैपिटल x प्लस ए पुट किया था, तो इसलिए कैपिटल X आपका क्या होगा, स्मॉल x माइनस ए। तो दैट इज़ x माइनस ए निकाला था हमने 1/2, तो इसलिए कैपिटल X की वैल्यू x प्लस 1/2 होगी। उस तरह से कैपिटल Y हमारे पास y माइनस बी आएगा, क्योंकि स्मॉल y था हमारे पास y प्लस बी। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमने निकाली हुई है -3/2, तो इसलिए y माइनस -3/2 इट विल बी y प्लस 3/2। तो ये कैपिटल X और कैपिटल y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास y प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1/2, तो y ऊपर x नीचे -1 का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर। तो जो हमारे पास इट इज़ दी एक्स स्क्वायर, मतलब कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बनेगा इक्वल टू c डैश। तो ऊपर और नीचे हम एलसीएम लेंगे, तो ये 2y प्लस 3 और नीचे 2x प्लस 1 हमारे पास बनेगा। तो दोनों का एलसीएम हमारे पास जो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, और -1 का स्क्वायर -2 इक्वल टू 4c डैश बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बनेगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जो 4 है ऊपर जाएगा 4c डैश, और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे आएगा। और फिर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इधर का हम एलसीएम ले लेंगे और ये आपका एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 4 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और -2 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4c1 डैश। तो इधर का एलसीएम भी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और इधर का एलसीएम भी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो एलसीएम आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन बाकी टर्म हमारे पास यहाँ पे रहेगी, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस नहीं है, लेकिन हम इसको होमोजीनियस बना सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे, a अपॉन a डैश b अपॉन b डैश। तो a अपॉन a डैश तो आपका 1 आएगा, क्योंकि इनके साथ में एक और एक है, लेकिन b अपॉन b डैश आपके पास जो है -1 आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, a अपॉन a डैश इज़ नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। तो इसलिए हम जो पहले वाला मेथड अगेन लगाएंगे। तो पहले वाला मेथड क्या बोलता है, स्मॉल x को हम कैपिटल X प्लस a लेना है और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस b लेना है। तो जो dx बन जाएगा वो कैपिटल dx के बराबर, और जो स्मॉल dy है वो बन जाएगा कैपिटल dy के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये चारों वैल्यू हम जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये स्मॉल dy कैपिटल dy, dx कैपिटल dx इक्वल टू स्मॉल y हमने लिया
कैपिटल वाई प्लस बी, और जो हमारे पास स्मॉल एक्स है वो हमने लिया कैपिटल एक्स प्लस ए। तो जब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और एक्स और जो कैपिटल एक्स और वाई वाले हैं उनको पहले लिखें और जो बाकी बचा वो बाद में लिखें, तो हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजेनियस होगी अगर a प्लस बी माइनस 4 जीरो होगा और b माइनस ए माइनस 8 जो है जीरो होगा। तो ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे लेंगे और इनको जो है सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार जैसे हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमारे पास जो है b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू आ गई, फिर उस b की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a माइनस 2 और b 6 हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर a की वैल्यू माइनस 2 है और b की वैल्यू 6 है तो ये दोनों ही ब्रैकेट वाली टर्म 0 के बराबर होगी। तो मतलब इस इक्वेशन को हमने होमोजीनियस बनाया पर ये कब बनी, अगर हम a की वैल्यू माइनस 2 लेते हैं और b की वैल्यू 6 लेते हैं। तो इनका हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन जो हमारे पास बनी, इसको हम अब होमोजीनियस इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास ये होमोजेनियस इक्वेशन आ गई है। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने वाई इक्वल टू यू एक्स लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका यू प्लस एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर आता है। तो हम इसको दोनों साइड को डिफरेंशियल लेते हैं, तभी डी वाई अपॉन डी एक्स जो है यू प्लस एक्स डी यू अपॉन डी एक्स आता है, क्योंकि ये दो वेरिएबल हैं। फिर इस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं और वाई इक्वल टू यू एक्स पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यू प्लस 1 यू माइनस 1, और लेफ्ट से ये यू है इसको भी हम राइट साइड में ले आएंगे। यहाँ पे बचेगा एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये बनेगा यू प्लस 1 बाई यू माइनस 1 और ये माइनस यू। फिर हम इधर का एलसीएम लेंगे, यू माइनस 1 आएगा और ये ऊपर आपका यू 1 प्लस 2 यू माइनस यू का स्क्वायर हमारे पास बचेगा। और फिर हम क्या करेंगे, जो डी यू वाली टर्म है वो डी यू के साथ में ले आएंगे और जो एक्स वाली टर्म है वो डी एक्स के साथ ले आएंगे। तो एक्स वाली हमारे पास एक ही टर्म है, तो एक्स बटे में गया और डी एक्स ऊपर गया, तो डी एक्स बाई एक्स बनेगा। ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई, अगर इस इक्वेशन में हम इस नीचे वाली टर्म दोनों साइड का इंटीग्रल लेते हैं और नीचे वाली को हम टी पुट करते हैं, तो जो 2u जो माइनस 2u और प्लस 2 हमारे पास है वो आपका dt के बराबर होगा। मतलब बेसमेंट में अगर आप t लेते हैं तो 2u माइनस 1 इंटू डी यू विल बी इक्वल टू dt। तो इसलिए हम यहाँ पे -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर हमारे पास 2 इंटू यू माइनस 1 हमारे पास आएगा और नीचे हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स आएगा। तो ये हमारे पास dt बाई टी बन जाएगा और dt बाई टी की इंटीग्रेशन log ऑफ ई टी हमारे पास होती है। तो जब हम उसको पुट करेंगे तो हमारे -1/2 और log ऑफ ई टी, लेकिन t होगा 1 प्लस 2u माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास log ऑफ ई एक्स, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ ई एक्स और प्लस c। अब ये जो यहाँ पे 2 है इसको हम राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर का -1/2 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 log ऑफ ई और यहाँ पे -2c, और जो log ऑफ ई एक्स 2 शुरू में है उसको हम पावर में भी ले जा सकते हैं, तो ये log ऑफ ई एक्स स्क्वायर बनेगा। अब हम इस माइनस log ऑफ ई एक्स स्क्वायर को लेफ़्ट साइड में अगर ले आएँ तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी हो जाएगा, जो कि log ऑफ ए इंटू बी हमारे पास होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये बनेगा log ऑफ ई 1 प्लस 2u माइनस यू स्क्वायर इंटू
एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी, और इधर बचेगा -2c। अब ये लॉग अगर हमने ख़त्म करना है तो दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल लेंगे। तो दोनों साइड का जब हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लेंगे तो उसको लेने से पहले हम u की वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू हमारे पास y/x है, तो y इक्वल टू ux हमने लिया था, तो इसलिए u की जगह 2π/x आएगा, u स्क्वायर की जगह y²/x है, x स्क्वायर इक्वल टू -2c। तो ये हमारे पास log ऑफ e और ये x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2c। तो लॉग ख़त्म करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं, तो दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल लेंगे तो राइट साइड में e⁻²c आएगा, लेकिन यहाँ पे लॉग ख़त्म हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 2xi माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c डैश हमारे पास आएगा, लेकिन x की वैल्यू हम स्मॉल x की वैल्यू हमने ली थी कैपिटल X प्लस a, तो इसलिए कैपिटल X की वैल्यू आएगी x माइनस a, और a हमने निकाला हुआ है जो कि 2 है, -2 है। और उस तरह से स्मॉल y हमारे पास था y प्लस b, तो कैपिटल Y क्या हुआ y माइनस b, लेकिन b भी हमने निकाला है, वो है हमारे पास y माइनस 6। तो ये दोनों वैल्यू कैपिटल X और कैपिटल Y की हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट जो बचा वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।